हाँ जी, तो आज कोई कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करूँगा, कोई फ़ाइनेंशियल कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करूँगा। रादर मैं आज आप लोगों के साथ एक वन ऑन वन कम्युनिकेशन करने आया हूँ। आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अ 100 डे मास्टर प्लान वेयर यू कैन स्टार्ट योर फाइनेंस करियर। सर, मैं इस समय पूरी तरीके से क्लूलेस हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे को फाइनेंस में करियर कैसे बनाना है। अगर बनाना भी है कि नहीं बनाना, मैं तो उस स्टेज में हूँ अभी। आई एम एब्सोल्यूटली क्लूलेस। मुझे नहीं पता कि फाइनेंस में करियर कैसे बनाना है। मुझे ये चीज़ सर्टन है कि फाइनेंस ही मेरा फील्ड है, बट मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हूँ कि मैं फाइनेंस में करियर कैसे बनाऊँ। नंबर 3, सर, मेरे को थोड़ा बहुत फाइनेंस आता है क्योंकि मैंने सीएफए लेवल 1 लेवल 2 किया है, बट जो प्रैक्टिकल चीज़ है ना, एक बोलते हैं ना कि एक्सपर्टीज है, वो मेरे को कहीं बनती हुई नहीं दिख रही है। रादर उसकी तरफ स्टेप भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट बीइंग अ स्टूडेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप लोग एकदम एक्सपर्टीज हो जाओ किसी भी चीज़ में, राइट? आपका एक्सपर्टीज आ जाए। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ सर, समझ रहे हो? मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंस में। मैं उस इंटरेस्ट को एक डिसिप्लिन मैनर में इनकलकेट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उससे ऑप्टिमम वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ जितनी निकालनी चाहिए। इन सब चीज़ों का सल्यूशन आपको मिलेगा 100 डेज के मास्टर प्लान में। बहुत सिंपल है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। ठीक है? सिंप्लिसिटी ऑलवेज वर्क। द आइडिया इज दैट वी विल फॉलो अ बेसिक फ्रेमवर्क कॉल्ड एज PRR फ्रेमवर्क। ठीक है? पिक, रीड, रिपोर्ट एंड इसमें एक लास्ट अपन ने और जोड़ा है नोट। तो ये हो गया आपका PRRN फ्रेमवर्क। ठीक है? समझना। थोड़ा सा छोटा सा वीडियो है, एकदम शॉर्ट सा वीडियो है, आप समझने की कोशिश करना। देखो क्या होता है पता है, जब मैं ये चीज़ कोहर्ट में मेरे बोलता हूँ, हम भले इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में बोलो या एडवांस्ड वैल्यूएशन कोहर्ट में मैं ये चीज़ बोलूंगा ना, द स्टूडेंट विल लिसन विथ utmost sincerity. They will always be ready with the notebook and a pen in their hand. ठीक है? एंड दूसरी चीज, नॉट ओनली दे विल लिसन बट दे विल ऑल्सो एग्जीक्यूट दिस। मैं आपको लास्ट में इस स्ट्रैटेजी का, इस फ्रेमवर्क का बेनिफिट बताऊंगा। ठीक है? जो रियल टाइम बेनिफिट मैंने देखा है मेरे स्टूडेंट्स के अंदर होता हुआ। ठीक है? आप पहले स्ट्रैटेजी समझो, आप पहले फ्रेमवर्क समझो कि आपको क्या करना है 100 दिनों तक अगले। तो अगले 100 दिनों तक आपको एक पर्टिकुलर चीज कंडक्ट करनी है। उसके लिए सबसे पहली स्टेप जो आती है वो आती है पिक। वॉट यू नीड टू पिक, यू नीड टू पिक वन सेक्टर, समझना, एंड टॉप 3 कंपनीज इन दैट सेक्टर। समझ रहे हो? ओनली वन, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना? देखो यार, अगर आप लोग फाइनेंस में, मतलब अगर आप लोग, मुझे नहीं पता पहले कि whether you consider me as a content creator or you consider me as a teacher over here, as a mentor over here, तो आप ही लोग आज कमेंट में लिख के बता दो। यही मेरी तरफ से आप समझना, दिस इज द गुरु दक्षिणा यू हैव गिवन मी फॉर दिस दिस एफर्ट विच आई एम पुटिंग। कि आप लोग, क्योंकि मैंने कभी कोई वोटिंग नहीं करवाई है इसके लिए, तो मुझे नहीं पता है कि आप लोग मुझे क्या समझते हो। ठीक है? तो एक बार प्लीज आप कमेंट में बताना दैट व्हाट डू यू रियली थिंक, व्हाट हाउ डू यू परसीव मी एज अ कंटेंट क्रिएटर, अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर, अ फिन इन्फ्लुएंसर, or you perceive me as a teacher, a mentor, or as a guide, or whatever it is, a friend, right? Now आपको अगर मुझ में मेंटोर दिखता है, आपको चाहिए कि नहीं सर आप, क्योंकि देखो ब्रो, मेरे पास कोई रीजन नहीं है आपके साथ बुरा करने का, है ना, आपको मिसगाइड करने का। ठीक है? तो मैं यहाँ पर जो भी बोलूँगा वो, ट्रस्ट मी, आपको आपके गोल की तरफ एक स्टेप आगे लेके जाएगा फॉर श्योर। ठीक है? अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको एक सेक्टर ही पिक करना है, तो आप ये समझ लेना कि आपको एक ही सेक्टर पिक करना है। ये चीज़ श्योर हो जानी चाहिए आपके दिमाग में। द रीज़न इज, आपको चाहिए कंप्लीट सरेंडर। ये 100 डेज की तपस्या है मेरे भाई। आपको उस सेक्टर की 3 कंपनीज पिक करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पिक करा ऑटोमोबाइल, और आपने टॉप 3 कंपनी में पिक करा मारुति, टाटा एंड ह्यूंडई। ठीक है? अब अगले 100 दिनों तक मेरा जीवन तुझे समर्पित है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मारुति सुजुकी, टाटा और ह्यूंडई पिक कर लिया, बस यही करना है। 2 सेक्टर पिक कर लूं? नहीं। 6 कंपनी पिक कर लूं? नहीं। जो बोला उतना करो। सर क्या मीडिया सेक्टर थे को, जो पिक करना है वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पिक करना है वो कर ले। ठीक है? रीड,
नाउ व्हाट यू हैव टू रीड, ध्यान से समझना आपको क्या रीड करना है एवरी डे। 40 मिनट रोज, घड़ी का कांटा देख के लगाओ, 40 मिनट रोज आपको रीड करना है। क्या रीड करोगे आप 40 मिनट रोज? नंबर वन, यू विल रीड ऑल द न्यूज, you will read all the news and information coming about सेक्टर एंड कंपनी। सारी न्यूज जो आ रही है और इंफॉर्मेशन आ रही है उस कंपनी के बारे में रोज के बेसिस पे, उसको आप रोज पढ़ के किल करोगे। समझना, पढ़ना है अभी मैं सिर्फ 40 मिनट में क्या क्या चीजें करना है। सर मेरे पास अगर किसी पर्टिकुलर डे पर इंफॉर्मेशन नहीं आई तो मैं क्या करूं? तो उस पर्टिकुलर डे पर आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट में एमडीएस पढ़ो, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़ो, ठीक है? एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, समझ रहे हो? एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़ो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो और पता है, ये तो है, इसके अलावा कॉन कॉल्स पढ़ो, कॉन कॉल्स की समरी पढ़ो, कॉन कॉल पढ़ो। सर कॉन कॉल के अलावा और क्या पढ़ सकता हूं मैं? कॉन कॉल के अलावा आप इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट पढ़ो। मतलब जैसे अगर आज आपके पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप क्या करेंगे पता है? आप यूंडाई इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट पीडीएफ करके लिख देंगे, किसी ना किसी ब्रोकर हाउस की आपको रिपोर्ट मिलेगी, आप उसके प्लेटफॉर्म पे जहां भी लीगली अवेलेबल हो डाउनलोड करने के लिए वहां से डाउनलोड करें और उसको पूरा रीड करें। जितना भी आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ो 40 मिनट में। एटलीस्ट नाउ यू हैव समथिंग टू रीड। सेक्टर थीमेटिक रिपोर्ट्स, मोतीलाल ओसवाल एक बड़ा नाम है इसमें। सेक्टर थीमेटिक रिपोर्ट्स कि मेरे जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जो रिपोर्ट्स आती हैं, एसोसिएशन की जो रिपोर्ट्स आती हैं, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनकी रिपोर्ट्स, ये आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मेरे पास पढ़ने के लिए कंटेंट नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो। और अगर आप ये बोल रहे हो कि 40 मिनट भी मेरे पास नहीं है पढ़ने के लिए, तो ट्रस्ट मी आप 40 मिनट, क्योंकि इसके बाद 20 मिनट का काम और बचा है अभी। इट इज नॉट लाइक दैट, समझ रहे हो? 40 मिनट भी नहीं है आपके पास निकालने के लिए, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। और मेरे दोस्त, मैं तेरे से इंडिविजुअली वन ऑन वन बात कर रहा हूँ, ये समझ लेना, तू सबसे आसानी से खुद को बेवकूफ बना सकता है, ठीक है? सबसे आसानी से। अलार्म सुबह बजेगा ना, यू विल बी द इजिएस्ट टारगेट टू फूल योर सेल्फ। ये चीज समझ लेना, ठीक है? देखो यार, अगर आप कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीव करना चाहते हो लाइफ में तो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी एफर्ट मारने पड़ेंगे। मुझे पता है हजारों लोग ये वीडियो देखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल माइट वॉच दिस वीडियो। हो सकता है हजारों लोग इसको डे वन पे स्टार्ट भी करें, हो सकता है उसमें से हजारों लोग शायद डे 10, डे 20, डे 30, डे 40, डे 50 तक आ जाए। कई सौ लोग हो सकता है डे 80, डे 90 तक आ जाएं। बट वो कुछ लोग जो डे 100 कंप्लीट करते हैं, ठीक है, दे विल बी द वन जो जुप करके निकलता है। मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है? तो रीड करना है आपको, ठीक है? अब इसके अलावा सर और कहाँ कहाँ से क्या क्या रीड कर सकते हैं? गूगल सर्च करो, गूगल सर्च जिंदाबाद है भाई। ये सब चीजें पढ़नी है आपको, A to Z। समझ में आ रहा है? क्लियर है? रीड करने के बाद आपको रिपोर्ट करना है। रीड करने के बाद आप क्या करोगे पता है? आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी, देखो रीड जब करते हो ना, रीडिंग करोगे, आपको चाहिए तो मैं बताऊंगा हाउ टू रीड। बताना मेरे को कि सर आप बताओगे कैसे रीड करा जाता है किसी भी चीज को, ठीक है? अगर लगेगा तो उस पर एक डेडिकेटेड छोटा सा माइक्रो वीडियो बनाएंगे, नॉट अ लॉन्ग वीडियो, अ स्मॉल 15-20 मिनट्स माइक्रो क्लिप टाइप वीडियो, माइक्रो नॉलेज वीडियो। तो रीडिंग के दौरान सिंप्लिसिटी को पकड़ने की कोशिश करो। फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद, ठीक है? कि पिछले क्वार्टर में कितना ईयर ऑन, कितना क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ, डजेंट मैटर। कुछ अगर स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है ईवी में तो ये बताओ, ठीक है? कि ये इस तरह की गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, इस तरह की गाड़ियों की संख्या गिर रही है, केपेक्स बढ़ गया है सडनली, समझना प्लीज। अगर ये सब चीजें आपको स्ट्रेंज लग रही है बहुत ज्यादा, तो मैं नीचे कमेंट में स्क्रीनर के दोनों वीडियोस डालूंगा, प्लीज आप वो ढंग से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कंपनी का आपको एनालिसिस कैसे करना है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब
आपने जो भी समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्टिविटी है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी समझा उसको सरल भाषा में आपको लिखना है। अपनी डायरी में नहीं लिखना है माय डियर डायरी, उसको या तो आपको लिंक्डइन पे लिखना है, या फिर आपको सबस्टैक पे लिखना है, या फिर आपको ब्लॉग स्पॉट पे लिखना है, ठीक है, या फिर आपको अपनी खुद की वेबसाइट पे लिखना है। जिसकी जैसी श्रद्धा भक्ति वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिंक्डइन पे लिखते हो तो आप मुझे टैग कर सकते हो, एटलीस्ट मैं देखता रहूंगा कि आप लोग क्या लिख रहे हो। समझ रहे हो? कैसे लिखोगे? Day 1/100 ऑफ रीडिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है, और उसके नीचे मैं पैटर्न ही बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी ऑडियंस, आप टैग करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जैसा समझना है वैसा समझ लो, ठीक है। आप मुझे टैग करो, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मेरे को एटलीस्ट पता चलेगा। आप हैशटैग चला सकते हो, ठीक है, 100 days चैलेंज, ठीक है, एंड टीवीएस चैलेंज। आप प्लीज इन दोनों हैशटैग को यूज कीजिए, ठीक है। आप प्लीज इन दोनों हैशटैग्स को यूज कीजिए। आप टैग कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द वैल्यूएशन स्कूल को टैग कीजिए, ठीक है, द वैल्यूएशन स्कूल को टैग कीजिए, और मुझे टैग कीजिए, पार्थ वर्मा को। मैं यहीं पर ही खड़े खड़े आपको दे देता हूँ। जो भी व्यक्ति, जितने भी लोग पूरे 100 days तक सिंसेरिटी के साथ, वी विल ऑल्सो स्क्रीन, जस्ट नंबर डजेंट काउंट, सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ठीक है। 100 days तक अगर आप लोग ये एग्जीक्यूट करते हो, और हमारी टीम जब एनालाइज करेगी, ठीक है, एट द एंड ऑफ 100th डे, यहाँ पर गूगल फॉर्म आ जाएगा नीचे, डोंट वरी, एट द एंड ऑफ 100th डे, ठीक है। कब कब स्टार्ट करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं अपन 20th of February से। 20th of February से स्टार्ट करते हैं। 20th of February से आपको पोस्ट करना शुरू करना है, दैट इज नेक्स्ट थर्सडे। तब तक आप खुद को कंपोज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी पोस्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। हम लोग 20th of February से Day 1 काउंट करेंगे, वहां से 100 दिन के बाद गूगल फॉर्म बंद हो जाएगा। आपने अगर वो 100 दिन तक कंटिन्यूसली पोस्ट डाली है, अगर आपने क्वालिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुई है, आई विल पर्सनली सेंड यू अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, आई एम नॉट किडिंग, विच विल encourage you। एंड मैं तेरे को एक बात बताऊं, 100 दिन बाद यू विल बी अ चेंज्ड मैन, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है। 100 दिनों के बाद आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी बन के निकलोगे बाहर। आप खुद देख लेना ये चीज। द वे यू टॉक, द वे यू अंडरस्टैंड थिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सेक्टर, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। रिपोर्ट करने के बाद नोट कहाँ करना है? अब जो भी आपने लिखा है ना, इसके पीछे काफी, जब रीडिंग करोगे ना, तो रीडिंग करते समय काफी सारी चीजें होंगी जो आपको स्टोर करके रखना चाहिए। आप उसको या तो एवर नोट करके सॉफ्टवेयर है उसमें नोट करो, या जो माइक्रोसॉफ्ट का वन नोट है उसमें नोट करो। सर ये मेरे को चलाना नहीं आता, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स हैं, देखो भाई, आई एम नॉट हियर टू स्पून फीड यू, लेकिन ये नोट्स आपको बना के रखना बहुत जरूरी। द रीजन इज, जैसे जैसे ये इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, वैसे वैसे आपके नोट्स इवॉल्व होंगे। सर आप मुझे ये बताओ, इसका फायदा क्या है? व्हाट आर द की बेनिफिट्स? इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? नंबर 1 बेनिफिट इज कंसिस्टेंसी। नंबर 2 बेनिफिट इज हैबिट फॉर्मिंग। नंबर 3 बेनिफिट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्क्रीन टाइम। Optimum utilization of screen time. Number 4 benefit is writing skills. Number fifth benefit is sector knowledge. Number sixth benefit is reading speed. और मैं एक बात बताऊं, कोशिश ये करना, लास्ट बात बोल रहा हूँ बस, एंड विल बी कंप्लीटिंग दिस, क्योंकि मेरे को, देखो यार, आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग टू यू ना, समझ रहे हो? तो मेरे को खुद को कन्विंस करने की जरूरत नहीं, बट एक लास्ट चीज आपसे ये बोलता हूँ, आप अगर ये चीज ढंग से एग्जीक्यूट कर जाते हो, देर आर हंड्रेड्स ऑफ सच स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी डूइंग इट फ्रॉम आवर कोहर्ट। आप देखे होगे कि आपको लिंक्डइन पे दिखते हैं लोग ऐसे करते हुए कि Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, राइट? वो लोग सब ये चीज कर रहे हैं। नंबर 1, आपका ब्रांड बढ़ेगा, आपकी लिंक्डइन प्रेजेंस स्ट्रांग होगी। उन लोगों को पता है, आगे से लोग अप्रोच करते हैं कि यार वी आर ट्रैकिंग योर कंटेंट,
डू यू वांट टू वर्क विद अस एज एन इंटर्न? ये हुआ है रियलिटी के अंदर। बंदे को जॉब अपॉर्चुनिटी, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लग जाएगी, देखो कोई मटेरियलिस्टिक गोल के पीछे मत जाओ, नहीं तो मैं इस चीज को सबसे पहले रखता ना, ये तो रोचक चीज है कि नौकरी कैसे मिलेगी वो बताओ। मैं बोल रहा हूँ मटीरियलिस्टिक, यहाँ पर गोल प्योर नॉलेज है। अगर तूने ये गोल सक्सेसफुली कर दिया, नौकरी कदमों में है ब्रो। कारण ये है कि आपने वो करा है जो सामान्य व्यक्ति नहीं करता है। आपके पास वो नॉलेज है। देखो, इट इज नेवर अबाउट बीइंग स्मार्ट, है ना? कोई व्यक्ति बुद्धिमान है, कोई व्यक्ति बहुत चतुर है, आप उससे आगे जीत सकते हो। बट द आइडिया इज, ठीक है, द आइडिया इज दैट, एंड यू कैन डेफिनेटली विन, आप डेफिनेटली जीत सकते हो। बट द आइडिया इज यू नीड टू डू द सेम थिंग एट द सेम टाइम विथ कंसिस्टेंसी फॉर सेम अमाउंट ऑफ, फिर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपको ये समझना पड़ेगा। अपने इंस्टाग्राम का टाइम कट करो, सोचो आप कितना टाइम इंस्टाग्राम पे गुजार रहे हो। नीचे मैं एक वीडियो बताता हूँ, मोहक मंगल भाई का वीडियो है कि यू आर इंस्टाग्राम एडिक्टेड। प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। मैंने कभी जीवन में किसी और यूट्यूब वीडियो पे आपको नहीं भेजा है ना? मैं रिकमेंड नहीं करता बिकॉज आई नो इट, पता नहीं कितने लोगों को वेस्ट ऑफ टाइम लगे, बट वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। रील से आप कैसे एडिक्टेड हो, आपको पता भी नहीं दैट यू आर एडिक्टेड फॉर टुवर्ड्स रील्स। उनको कम करके इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, मिंट, समझ रहे हो, इन तरह के बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, इन एप्स के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। देखो मेरे दोस्त, अगर आपका चुनाव, आपका सिलेक्शन ही भगवान ने आपके परिवार की किस्मत को बदलने के लिए करा है ना? आपके ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको आपके परिवार की किस्मत बदलनी है। तो सफ़र आसान तो नहीं होने वाला है, ये बात तो श्योर है मेरे भाई। ठीक है? इस सफ़र में मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे बस इतना बताना कि आपको कैसा लग रहा है मेरा काम, एंड क्या आप ये चीज़ पूरी करोगे? आप इस कॉन्टेस्ट में मेरे को पार्टिसिपेट करोगे? ट्रस्ट मी, आई विल बी वेरी वेरी ग्लैड एंड वेरी फॉर्चुनेट अगर आप में से 5 लोगों ने भी ये पूरे 100 दिन कर लिया, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो ये 15-20 मिनट का टाइम दिया ये सफल हो गया। एंड वो 5 लोग जो है ना, दे विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी। मेरे को ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, ओनली वांट 5 पीपल जो डिलीजेंटली इस काम को करें। बट टेक इट एज अ चैलेंज फ्रॉम माई साइड, आप करो। बट ट्रस्ट मी, बता, मुझे नहीं पता, आई जस्ट डोंट वांट टू अनाउंस द प्राइज, बिकॉज मैं अगेन बोल रहा हूँ, मटीरियलिस्टिक गोल के लिए मत करो, खुद के लिए करो, ये कोई गिव अवे के लिए मत करो। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, और मैं आपसे मिलता हूँ। ये बात ध्यान रखना ब्रो बस, ठीक है? पेरेंट्स को प्राउड करना है अपने को, ठीक है? फोड़ देना है अगले 100 दिन, मचा दो ब्रो 20 फरवरी से। ठीक है? मैं आपसे मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।